एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की, जो कि बीएड 2020 में आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। आपके एग्ज़ाम 13 अगस्त से स्टार्ट है बीएड फर्स्ट ईयर के एमडीयू यूनिवर्सिटी से, जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। ओके, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 यूनिट 4 से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, चिल्ड्रन लिविंग इन अर्बन स्लम एरिया, ठीक है, सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स। आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। शहरी गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे और सामाजिक रूप से वंचित लड़कियां, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, उनके हम आंसर्स भी कर रहे हैं। ये आंसर हम मैराथन क्लास में कर रहे हैं, ठीक है। ये मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है, आज मैंने पेपर 1, पेपर 3 के पूरी बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। पेपर 1 से 8 या 10 क्वेश्चन कराए थे और पेपर 3 से मैंने 6 या 7 क्वेश्चन कराए थे। ओके, तो 8, 10 के इसके मैंने आंसर्स करा दिए हैं, ठीक है। ये जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये लास्ट सेशन है, ठीक है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के हम पूरी बुक कवर कर चुके हैं और उनके आंसर्स भी मैंने करा दिए हैं, ठीक है। चलिए, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका शॉर्ट नोट में आता है 4 मार्क्स का, ठीक है। इजी टॉपिक है, आप इसको एक बार समझ लें, आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? बच्चों के शहरी गंदी बस्तियों में रहने के क्या दुष्परिणाम हैं? इन बच्चों की शिक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ठीक है। शहरीकरण का मतलब क्या होता है? लोग क्या है, गांव से धीरे धीरे कहाँ आकर्षित हो रहे हैं? नगरों में, क्योंकि नगरों में क्या है, अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। पानी की सुविधा हो गई, ठीक है, बिजली की सुविधा हो गई, ठीक है। गांव में क्या है, काम नहीं होता, लेकिन शहर में क्या है, काम मिल जाता है लोगों को, ठीक है। लोग रिक्शा चला लेते हैं, लेबर का काम मिल जाता है, सर्वेंट्स का मिल जाता है, ठीक है, जिससे वो अपना आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। गांव में तो सिर्फ एक ही रोजगार है, बस लोग क्या है, वहाँ पे कृषि कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कई रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो शहरीकरण का अर्थ क्या है? शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ आने लगे हैं, ठीक है। लोग गाँव से शहर की तरफ आते हैं, इससे शहरों की क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ गई है, ठीक है। तो शहरों में इतनी जगह नहीं है और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो शहर में जाके रह सके, तो वो क्या करते हैं, तो शहर से थोड़ा सा दूर दूर वहाँ पे अपनी झुग्गी झोपड़ी या बस्तियाँ बसा लेते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम? गंदी बस्तियाँ बोलते हैं, ओके, स्लम एरिया बोलते हैं, ओके। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक उभरती हुई समस्या क्या है? प्रवास की समस्या है, ठीक है। प्रवास से अभिप्राय है लोगों का देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक देश से दूसरे देश में बसना, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रवास। अतः प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक प्रवास तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास से अभिप्राय देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बसना, और अंतर्राष्ट्रीय भारत जैसे अल्प विकसित देश में आंतरिक प्रवास की समस्या मुख्य रूप से गांव में, शहरों में जाकर हो रही है, बसने को कहते हैं, ठीक है। लेकिन शहरीकरण की समस्या भी कहते हैं। भारत की स्वतंत्रता में पश्चात शहरीकरण की प्रवृत्ति गाँव, ग्रामीण शहरों प्रवास में वृद्धि हुई है, ठीक है। ठीक है, नगरीकरण क्या एक चुनौती किस प्रकार है? नगरीकरण अर्थात गांव व शहरों में प्रवास निम्नलिखित कारणों से एक चुनौती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, रहने की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यहाँ पे जो गांव से लोग आते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सिटी में, मेन सिटी में जाकर रह सके, तो वो क्या करते हैं, शहर से थोड़ा थोड़ा दूर जाके अपना बस्तियाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ बसा लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे क्लीन वाटर नहीं मिलता, जिससे बच्चे क्या होते हैं, बीमार होते हैं। वहाँ पे बिजली नहीं होती है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जो अनऑथराइज्ड ज़मीन है वहीं पर ही अपना झोपड़ियाँ बना लेते हैं और रहने लग जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है बताओ, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, लेबर लोग रहते हैं, जो रिक्शा खींचते हैं वो लोग रहते हैं, नौकर रहते हैं, ठीक है। और जो भी जिनकी बहुत कम इनकम होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी में, ठीक है। तो आवाज़ की समस्या होती है, दूषित वातावरण होता है वहाँ पे, ठीक है। कानून और व्यवस्था की समस्या होती है, ठीक है। अब
गहरी गंदी बस्ती में बच्चों के रहने के अनेक दुष्परिणाम होते हैं। गंदी बस्ती में रहने वाले निर्धनता के कारण अनेक बुराइयों में फंस जाते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट्स ऑफ स्लम्स ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, गंदी बस्ती में रहते तो उनके हेल्थ इश्यू भी हो जाते हैं। ठीक है, उनके साथ भेदभाव भी किया जाता है, सोशली, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल भी। ठीक है, अगर उनको पीयर एंड सोशल ग्रुप भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जैसे कि वो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, बच्चे ड्रग्स लेने लग जाते हैं, अल्कोहल लेने लग जाते हैं, अब्यूज़ करने लग जाते हैं, स्मगलिंग करने लग जाते हैं, एसेट्रा। ठीक है, ये सब क्या पड़ता है, बच्चों पे प्रभाव पड़ता है जो वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपरली एजुकेशन तो दी नहीं जाती है। ठीक है, और ना ही उनको खाने के लिए उनके पास पैसा होता है। ठीक है, तो बच्चे क्या है, बाल अपराध में पड़ जाते हैं, नैतिक पतन, इमोरलिटी होता है, आत्महत्या, बुरे व्यवसायों में वृद्धि होती है, भीख मांगने लगते हैं और आर्थिक विकास में भी उनकी बाधा आती है। ठीक है, समाजवादी समाज की स्थापना में बाधा, निरक्षरता दूर करने में बाधक, शारीरिक प्रभाव पड़ता है, मानसिक प्रभाव पड़ता है और पारिवारिक विघटन। ठीक है, जो आपको सही लगे आप 5 पॉइंट्स ले लेना और उनको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, निरक्षरता को दूर करने के लिए उपायों को अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा निरक्षरता के उन्मूलन के लिए किए जा रहे अन्य उपाय निम्नलिखित प्रकार है। ठीक है, अब भारत सरकार ने भी इम्प्रूवमेंट किया है कि इन जो स्लम एरिया, गंदी बस्तियाँ, उनको कैसे सुधारा जाए। ठीक है, शिक्षा ही एक ऐसा अधिकार है जिसको यूज़ करके हम स्लम जो गंदी बस्तियाँ, उनकी कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम गंदी बस्तियों में क्या सुधार कर सकते हैं, उनके रहने के लिए, और उनको प्रॉपर सैनिटाइजेशन वाटर सप्लाई कर सकते, अच्छा पानी उपलब्ध करा के, अच्छी बिजली उपलब्ध करा के, और जहाँ पे वो रह रहे हैं उनको दोबारा से बिल्डिंग बना के उनको प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, उनको दोबारा से रीसेटल किया जाए। ठीक है, एनजीओ को खोला जाए। ठीक है, बेटर गवर्नमेंट हो, अच्छी गवर्नमेंट हो, उनकी पॉलिसीज़ हों, उनकी नीतियाँ हों उन लोगों के लिए, और उनको लागू करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सब कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान। ठीक है, मुफ्त विश्वविद्यालय, मुक्त विद्यालय आदि में विभिन्न प्रकार के जनसंचार के माध्यम से निरक्षरता को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, निरक्षरता के उन्मूलन हेतु तो सरकार ने प्राथमिक शिक्षा हेतु अनिवार्य शिक्षा में संबंधित एक कानून पास किया है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार निर्धन छात्रों को विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप भी और पुस्तकें और स्टेशनरी भी मुफ्त में फ्री में प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब क्या है, सोशलाइज डिप्राइव गर्ल क्या है, सामाजिक रूप से वंचित लड़कियां क्या है। ठीक है, उसको हम अच्छे से समझें। ठीक है, एक सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को क्या किया जाता है, उससे उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, वंचित रखा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोशल डिप्राइव। ठीक है, वंचित। ठीक है, अब गर्ल्स के रूप में हम समझते हैं। ठीक है, लड़कियों के लिए, ठीक है, लड़कियों को बॉयज़ से ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ठीक है, लड़कियों को क्या किया जाता है, दबाया जाता है, लेकिन बॉयज़ को क्या करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है गर्ल्स के कंपैरिजन। ठीक है, लिंग रूढ़िबद्ध है। ठीक है, सेक्स स्टीरियोटाइप्स है, असमानता वेतन। ठीक है, लड़कों को ज़्यादा सैलरी मिलती है, लड़कियों को कम वेतन दिया जाता है। ठीक है, हायर पोजीशन जो होती है वहाँ पे लड़कों को रखा जाता है, लड़कियों को नहीं रखा जाता है। ठीक है, मेल्स आर लीडर ऑफ फैमिलीज, जो हमारे परिवार में जो मेल्स है वही क्या है, लीडर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और आता है हमारा कि लड़कियों को कुछ समय के बाद क्या होता है, घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, जैसे शाम हो गई कुछ, ठीक है, तो उस टाइम लड़कियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, नहीं दी जाती है। ठीक है, इसको हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन फॉर सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स। ठीक है, इसकी स्थिति को सुधार करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जागरूकता प्रोग्राम चलाने चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन दी जानी चाहिए परिवार को, लड़कियों की के लिए प्रति समानता प्रदान करनी चाहिए लड़कियों को भी। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। भारत में स्त्रियों की स्थिति से तात्पर्य है कि समाज में विशेष में स्त्रियों का क्या स्थान है और पुरुषों का ऊंचा है या बराबर है या नीचा है, क्यों माना गया है। ठीक है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी संस्कृति में स्त्रियों के प्रति पुरुषों को क्या दृष्टिकोण पाया गया है। इसके अलावा स्त्रियों की स्थिति के निर्धारण में इस बात को भी विशेष महत्व है कि उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं।
विभिन्न क्षेत्रों में उनके क्या कार्य हैं और उनकी क्या क्या भूमिका है, ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये डिटेल में समझा दिया है कि सोशली डिप्राइव गर्ल क्या होती हैं। ठीक है, तो बॉयज़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है गर्ल्स में और लिंग रूढ़िबद्ध है। इसी को आप क्या करोगे, एक या 2-3 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, असमानता वेतन मिलता है। ठीक है, हायर पोजीशन पे हमेशा लड़कों को रखा जाता है, लड़कियों को नहीं रखा जाता। ठीक है, लेकिन आजकल तो क्या है, ये चेंज हो चुका है, ये हम पहले के टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेल्स आर लीडर ऑफ फैमिली। ठीक है, जो मेल्स होते हैं वही फैमिली के लीडर होते हैं। आप इन जो ये पॉइंट्स मैंने बताए इन्हीं को आप एक्सप्लेन कर देंगे और आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करो। ठीक है, बच्चे वीडियो देख लेते हैं पर लाइक बहुत कम आ रहे हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं।